बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जन्माष्टमी कब है 2022 में, 18 या 19 अगस्त। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और अगले दिन व्रत के पारण का समय क्या होगा। क्योंकि जब भी हम शुभ समय में व्रत का पारण करते हैं तभी हमें जन्माष्टमी के व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को जन्माष्टमी के पर्व की प्रतीक्षा पूरे साल रहती है और भारत के अलावा पूरे विश्व में ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण श्री वासुदेव और माता देवकी की 8वीं संतान थे। वर्ष 2022 में भगवान श्री कृष्ण का 5249वां जन्मदिन मनाया जाएगा। आइए अब वाराणसी के पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सही तिथि और मुहूर्त को जानते हैं। साल 2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 19 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 18 अगस्त को रात में 9:23 से होगा और अष्टमी तिथि 19 अगस्त को रात में 11 बजे समाप्त होगी। निश्चित काल में पूजा का समय होगा 19 अगस्त की मध्य रात्रि 11:18 से लेकर 12:03 तक। रोहिणी नक्षत्र 20 अगस्त रात 1:53 से लेकर 21 अगस्त सुबह 4:40 तक रहेगा। ध्यान रखिए कि मध्य रात्रि 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है। व्रत का पारण 20 तारीख की सुबह सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत की कुछ महत्वपूर्ण नियम। जन्माष्टमी व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले ही हल्का भोजन करना चाहिए और व्रत वाले दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद व्रत का संकल्प करें। इस दिन लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है और अगर घर में लड्डू गोपाल ना हो तो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के चित्र की पूजा करें। जन्माष्टमी के दिन केवल फलाहार करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। माखन आपको किसी भी दूध दही की दुकान पर जो बिना नमक का हो वही माखन का भोग लगाना चाहिए और भगवान को नारियल की बनी मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें दूध दही घी शहद शक्कर का होना अति आवश्यक है। गंगा जल से भी स्नान अवश्य कराएं। पूजा में तुलसी जी अवश्य शामिल करें। बिना तुलसी के भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस दिन गाय का पूजन अवश्य करें और गाय को उनकी पसंद का कुछ भी खाने को अवश्य दें। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी इस वर्ष जन्माष्टमी 19 अगस्त को ही मनाई जाएगी। व्रत का पारण हमेशा अष्टमी तिथि के समाप्त हो जाने के बाद ही करना चाहिए और जो लोग 18 अगस्त को ये व्रत रखेंगे तो 19 तारीख को रात में 11 बजे तक अष्टमी होने के कारण व्रत का पारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए 19 अगस्त को ही व्रत करना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। जन्माष्टमी का व्रत रखने से सुख समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति होती है। व्रत के अगले दिन पारण करके किसी ब्राह्मण को अन्न वस्त्र धन ये सभी चीज़ें देकर चरण स्पर्श करने के बाद ही भगवान का प्रसाद जो आपने जन्माष्टमी के दिन भोग लगाया था उसको ग्रहण करके ही अपना व्रत खोलें। जन्माष्टमी के दिन गरीब को अन्न फल इन सब का दान जितना अधिक हो सके करें और पीले रंग का वस्त्र किसी भी गरीब या ब्राह्मण को अवश्य दान करें। ऐसा करने से साल भर हमारा घर धन और धान्य से भरा रहता है और पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।